फिजिकल मैथ में अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 पार्ट इसके कर लिए हैं। 5 पार्ट में इसके आराम से कर लिए थे, जिसमें 3 वीडियो बनी हुई जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए आज 6 पार्ट की बात करते हैं। बोला गया जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है भाई, पहले 10% लाभ पर बेचा जा रहा था, बाद में 15% लाभ कर दिया, मतलब लाभ में बढ़ोतरी कर दी। हो सकता है पहले 5% हानि पे बेची जा रही थी, बाद में 2% हानि पे बेची गई, मतलब हानि में कमी कर दी गई। हो सकता है पहले 10% हानि पर बेची गई थी, बाद में 20% लाभ बढ़ा दिया गया। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन हमारे 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है 2 लगातार लाभ हो सकता है 2 लगातार हानि हो, या फिर 1 लाभ और 1 हानि। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग आराम से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है एक वस्तु को 15% लाभ के बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 27 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर लाभ में बढ़ोतरी होगी तो रुपए ज्यादा मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहले था 15% लाभ के बजाय क्या कर दिया है, इसको 20% का लाभ कर दिया है। तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया, अंतर दिया गया 27 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 15 पे कुछ मिलेगा, 20 पे कुछ मिलेगा, उनके बीच का डिफरेंस कितना मिल गया है, 27 रुपए अधिक मिले हमको। इनके बीच का भी क्या ले लेंगे हम लोग, अंतर ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। अंतर कितना आएगा इसके बीच का, और 20 में गया 15, 5% का आएगा, बराबर कितना आएगा 27 रुपए। तो 1% का मान कितना आने वाला है, 27/5, 27/5। हमें तो वस्तु का सीपी निकालना है, और क्रय मूल्य होता कितना है, 100% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ऑब्जेक्ट का सीपी कितना होता है, हमेशा 100% होता है। 1 का मान कितना है, 27/5, तो 100 का मान कितना आएगा, 100 × 27/5। 5 से कैंसिल कीजिए, 20 आ गया। 27 × 2 = 27, 27 × 2 = 54। कितना आ गया वस्तु का क्रय मूल्य, 540 रुपए। सीपी कितना आ गया, 540 रुपए आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। पहले क्वेश्चन बोला गया 15 से कर दिया 20% का लाभ, तो हमें क्या होगा, ज्यादा रुपए मिलेंगे। कितने ज्यादा रुपए मिल रहे थे, 27 रुपए ज्यादा मिल रहे थे। तो हमें तो निकालना था वस्तु का क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या किया, 100 होता है, 1 की वैल्यू निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास, 540 रुपीज आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोला गया है रोहन एक घड़ी को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचे तो उसे 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, 2 लगातार हानि दे दी, पहली थी 10% की हानि, अब हानि कर दी कम। अगर हानि कम कर देगा, लॉस कम कर देगा, तो रुपए ज्यादा मिलेंगे हमको। 10% की बजाय हमने हानि कर दी है 5%, तो क्या हो गया, रुपए हमको ज्यादा मिलेंगे। कितने ज्यादा मिले इस बार, 60 रुपए अधिक मिले हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 60 रुपए का हो गया। 10 से हानि कर दी 5, तो हानि में अंतर कितना है, 5% कम कर दिया। अगर हानि कम करेंगे तो रुपए कितने ज्यादा मिलेंगे, 60 रुपए मिलेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12 रुपए। हमें घड़ी का सीपी निकालना था, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य होता कितना है, 100% होता है। 1 की वैल्यू से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा क्रय मूल्य, सीपी कितना आ जाएगा, 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बोला गया एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5% हानि के बजाय 15% हानि पर बेचे तो उसे 30 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलिए अब की बार हानि बढ़ोतरी कर दी, 12.5% हानि की बजाय क्या कर दिया उसने, 15% हानि कर दी है। हानि बढ़ा दी है, अगर लॉस बढ़ेगा तो रुपए कम मिलेंगे। कितने रुपए कम मिले हैं इस बार हमको, 30 रुपए। वस्तु को बेचने पर 30 रुपए कम मिले हैं, 30 रुपए का अंतर आ गया। ठीक है भाई, 1250 हो गया 15, कितनी बढ़ोतरी हुई हानि में, हानि में वृद्धि कितनी हो गई है, 2.5 की वृद्धि हो गई है, 2.5 की। 12.5 - 15, 15 - 12.5 करें कितना आएगा, 2.5 का अंतर आ गया। तो 2.5% किसके बराबर आएगा, 30 रुपए बराबर आएगा। तो 1% का मान कितना आएगा, 30/2.5। हमें तो क्रय मूल्य निकालना है, सीपी होता कितना है हमेशा वस्तु का, 100% होता है। जो भी 1 की वैल्यू आ जाए उसको 100 से गुणा कर तो हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2.5। पॉइंट आया 0 गया, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12। कितना वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, 1200 रुपए। फिर से हमारा वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 बोला था 12.5% हानि के बजाय उसे 15% हानि पर बेचे, मतलब हानि बढ़ा दिए। अगर लॉस परसेंटेज बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, मूल कीमत में
रुपए कम मिलेंगे, इनको वस्तु का रुपए कम मिले। कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 30। तो इनके बीच का अंतर कितना था? 2.5%। किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 30/2.5। ठीक है, हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 इंटू 30/2.5। ठीक है, तो आपसे कितना आ गया? 1200 रुपए आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक व्यक्ति अपने फर्नीचर को 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचे तो उसे 3000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले कितना था? 10% की हानि पर ना बेचकर क्या कर रहा है? उसको 20% लाभ ले रहा है, 20% का प्रॉफिट ले रहा है। 10% लॉस की बजाय 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो उसे कितने रुपए अधिक मिलेंगे भैया? हानि से हो रहा है लाभ, तो रुपए अधिक मिलेंगे। कितने रुपए अधिक मिले? 3000 रुपए का अंदर आ गया, 3000 रुपए अधिक मिले हैं। देखिए, 2 लगातार लाभ होगा तब भी अंतर लेंगे, 2 लगातार हानियां होंगी तब भी अंतर लेंगे, लेकिन एक लाभ और एक हानि होगा, क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो इनके बीच का अंतर एक हानि और एक लाभ, तो हमें जोड़ना है। कितना आएगा? 10 प्लस 20 कितना आएगा? 30%। देखिए, -10 से 0 आएंगे, 10 तो ये अंतर आ गया, और 0 से 20 ये हो गया। 10 का अंतर पहले, 20 का अंतर ये, तो 20 प्लस 10 कितना? कुल अंतर कितना आ गया? 30% आ गया। 30% बराबर कितना होगा? 3000 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 3000/30। कितना आ गया? 100 रुपए आ गया। 1% की वैल्यू आ गई 100। तो हमें तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था। फर्नीचर का क्रय मूल्य कैसा होता है? 100% होता है। किसी भी वस्तु का सीपी परसेंटेज में कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 100। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 10,000 आएगा। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना होगा? 10,000। ठीक है, तो हमने इस टाइप से क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए। 2 लगातार लाभ हो, 2 लगातार हानि हो, या एक लाभ और एक हानि हो। 2 लगातार लाभ, 2 लगातार हानि में हमेशा क्या करेंगे? प्रतिशत में अंतर ले लेंगे। एक लाभ और एक हानि में क्या करेंगे? हमेशा प्रतिशत को जोड़ देंगे। ठीक, चलिए पार्ट नंबर 7 में किसी वस्तु का नया भाव एवं पुराना भाव निकालना सीख लेते हैं। तो वस्तु का भाव निकालते कैसे हैं? वस्तु का भाव निकालते हैं पहले। वस्तु का भाव, किसी भी वस्तु का भाव कैसे निकालते हैं? कितने रुपए में लिया बटे कुल कितनी मात्रा थी, कुल मात्रा, इससे निकालते हैं वस्तु का भाव। बोला गया आम 40 रुपए प्रति किलो, मतलब 1 किलो मात्रा का मूल्य कितना है? 40 रुपए। आम का मूल्य कितना है? आम का मूल्य कितना बोल दिया गया? आम का मूल्य बोल दिया गया है 40 रुपए प्रति किलो है। इसका मतलब 1 किलो मात्रा का मूल्य कितना होगा? 40 रुपए। बोला गया चीनी का मूल्य जो है, चीनी का मूल्य बोल दिया गया है 30 रुपए प्रति किलो है। इसका मतलब क्या है? 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 30 रुपए। मतलब जो मूल्य आएगा वो ऊपर आएगा, अंश में रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, और जो मात्रा आएगी कहाँ रहेगी? हमारी हर में रहेगी, डिनोमिनेटर में रहेगी। तो किसी भी वस्तु का भाव हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, हमसे तो पूछा गया नया भाव निकालना है, पुराना भाव निकालना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है एक चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, मूल्य में वृद्धि हो गई 25% की, जिससे क्या हो रहा है? 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है। तो हम नया भाव कैसे निकालेंगे भाई? नया भाव कैसे निकालेंगे? कितने रुपए में? 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी। 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है। मतलब क्या हो? नया भाव कैसे निकालेंगे? मात्रा रुपए ऊपर रखेंगे और मात्रा नीचे रखेंगे। लेकिन क्या हो गया? 25% बढ़ भी गया है मूल्य। तो मात्रा बटे रुपए बटे मात्रा इंटू कितनी वृद्धि कर दी है? 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम मिली। इसका मतलब क्या होगा? 25% वृद्धि कर दी है। ठीक है भाई, तो 400/10 इंटू 25/100 कर दिया। 100 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, और इसको 5 दूना 10, 5 25, 2 से काटिए, कितना आ गया नया भाव? 5 दूना 10 आ जाएगा। मतलब 10 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। तो नया भाव कैसे निकालेंगे? नया भाव कैसे निकाला? रुपए थे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम मिल रही। इसका मतलब क्या है? रुपए रखेंगे ऊपर, किलोग्राम मात्रा कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। कितनी वृद्धि करने पर? 25%। तो इसका 400/10 का 25% निकालेंगे, क्या दे देगा हमको? नया भाव दे देगा। अब पुराना भाव निकालते हैं। पुराना भाव कैसे निकालेंगे भाई?
पुराना भाव कैसे निकालेंगे तो देखो, नया भाव इंटू 100। अगर वृद्धि करेंगे तो प्लस कर देना है, अगर कमी होगी तो माइनस कर देना। अगर मूल्य में वृद्धि हो प्लस में होगा, कमी होगी तो माइनस में होगा। ठीक है भाई, चलिए नया भाव कितना 10 रुपए है, इंटू 100 आ गया। वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हो, कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 बटे 125 आ गए। 100 इंटू 10 बाई 125, 25 24 100, 25 25 125, 5 दूना 4 दूना 8, कितना आ गया पुराना भाव 8 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। ठीक है, तो पुराना भाव कैसे निकाला, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, पुराना भाव बराबर नया भाव इंटू 100 बटे अपॉन, अगर वृद्धि होगी प्रतिशत में, अगर वृद्धि हो रही होगी तो प्लस कर देना, अगर कमी हो रही होगी तो क्या कर देंगे लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पुराना भाव निकालने का तरीका तो ये हो गया, मेथड नंबर 1 आ गया, मेथड 1 पुराना भाव निकालने का। एक मेथड और देख लेते हैं, मेथड 2 देख लेते हैं पुराना भाव निकालने का। तो पुराना भाव हमेशा कितना मानेंगे, पुराना भाव मानेंगे हमेशा 100%। नया भाव कितना हो गया है, नया भाव बढ़ जाएगा तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कम हो जाएगा तो 100 से घटा देंगे। कितनी वृद्धि होगी, 25 की वृद्धि होगी, 100 में जोड़ी कितना आ जाएगा नया भाव 125% हो जाएगा। और नया भाव में निकाला कितना है 10 रुपए, 125 बराबर 10 आ गया, तो 1% का मान कितना आएगा 10 बटे 125 आएगा। हमें तो पुराना भाव निकालना है कितना 100 है, तो 100 इंटू 10 बटे 125 आएगा। ठीक है भाई, कैंसिल करिए, 25 24 100, 25 25 125, 5 गुना 10 4 गुना कितना आ गया 8 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। क्या किया हमने, पुराना भाव हमारा परसेंटेज कितना होगा, मेरा 100 होगा। नया भाव कैसे निकालोगे, अगर वृद्धि हो रही होगी, मूल्य में वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कमी होगी तो 100 से घटा देंगे। ठीक है भाई, 125 किसके बराबर होगा, नया भाव कितना था हमारे पास 10 रुपए था, पुराना भाव कैसे निकाला है, एक बराबर कितना 10 बटे 125 इंटू 100 कर दिया है, कितना आ गया हमारा पुराना भाव कितना आ गया 8 रुपए आ गया प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। क्या बोला गया है, तेल 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम तेल कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो तेल का नया भाव निकालना है और तेल का पुराना भाव निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, नया भाव निकालने बिल्कुल सिंपल तरीका है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, पहले लिखो मात्रा, पहले लिखो कितना मूल्य है, 440 रुपए मूल्य है, और कितनी मात्रा कम मिली है 2 किलोग्राम मात्रा कम मिली है। कितना महंगा कर दिया है 10% महंगा कर दिया, 10 बटे 100 कर दीजिए। 1 जीरो कैंसल, 1 जीरो कैंसल, 2 से काटे कितना आ गया 22 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। तो नया भाव कितना आ गया 22 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई, नया भाव निकालना है, पुराना भाव कैसे निकालेंगे, पुराना हमेशा परसेंटेज में कितना मानेंगे 100 मानेंगे, तो नया कितना मानेंगे, कितनी वृद्धि होगी 10 की वृद्धि होगी, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। पुराना भाव 100% है, नया भाव कितना हो जाएगा, वृद्धि हो रही है 10% की, तो 10 जोड़ दीजिए 110%। नया भाव है कितने रुपए 22 रुपए, 110 बराबर 22, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 बटे 110 आ जाएगा। हमें तो पुराना भाव निकालना है कितना 100 इंटू 1 की वैल्यू पता है 22 बाई 110, तो 22 बाई 110 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 10 दूना 20 रुपए आएगा। पुराना भाव कितना आ गया 20 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। ठीक है भाई, पुराना भाव निकाल लिया। नया भाव कितना था 22 रुपए और पुराना भाव कितना था 20 रुपए, सॉरी 20 रुपए आएगा, 20 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, एक वस्तु 10% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो उस वस्तु का नया भाव निकालो और उस वस्तु का पुराना भाव निकालो। ठीक है, अभी तक स्टार्टिंग 2 क्वेश्चन में चीजें थी महंगी, वस्तुएं महंगी थी, अब लास्ट 2 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वस्तुएं क्या हो जाएंगी सस्ती हो जाएंगी। बोला गया एक वस्तु 20% सस्ती हो गई, क्वेश्चन नंबर 3, तो नया भाव कैसे निकाले हम लोग, कितना मूल्य दिया हमने 500 रुपए, और 500 रुपए में कितने किलोग्राम वस्तु अधिक मिली है 5 किलोग्राम अधिक मिली है। कितना सस्ता किया था 20% सस्ता हो, तो 20 बटे 100 कर देंगे, 20 बाई 100 कर देंगे, 5 से काटिए कितना आ गया 20 से करना 20, नया भाव कितना आएगा 20 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। पुराना भाव कैसे निकालेंगे, पुराना मानेंगे हमेशा कितना, पुराना भाव कितना मानेंगे हमेशा 100% मान लेंगे, तो नया भाव क्या हो जाएगा, नया भाव देखते हैं क्या हो जाएगा इस बार
भैया बोला गया वस्तु 20% सस्ती होगी, कम हो गया, वस्तु का मूल्य क्या होगा, 20% कम हो गया। पहले था 100, अब 20 कम कर दी, कितना बचेगा नया भाव, 80 बचेगा। तो 80% किसके बराबर हो जाएगा, नया भाव कितना है 20 रुपए बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20/80 आ जाएगा। हमें पुराना भाव निकालना है तो 100 में 20/80 से गुणा कर देंगे। 20 चौके 80, 4 से काटे कितना आ गया, 25 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। पुराना भाव कितना आ जाएगा, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। बोला गया चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। तो चीनी का नया भाव एवं चीनी का पुराना भाव ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम है क्वेश्चन नंबर 3 था। क्या बोला गया है, अब चीनी के बारे में बात कर रहे हैं। चीनी सस्ती हो गई है, चीनी का भाव कितना घट गया, 25% घट गया है। हमें तो निकालना है नया भाव। नया भाव कैसे निकालेंगे, बोला गया 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है, क्योंकि चीनी का भाव कितना घट गया है, 25% घट गया है। 25% निकाल दें तो 480/10 का 25% निकालिए, नया भाव निकालने के लिए कैंसिल, 25 चौके 100, 4 से काटिए, कितना आ गया नया भाव, 12 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। ठीक है भाई, रुपए ऊपर रखेंगे, मात्रा नीचे रखेंगे। नए भाव के लिए कितनी कम हो गई, 25% कमी कर दी, तो 25/100 कर देंगे। 100 में जोड़ना घटाना यहाँ कुछ नहीं है। अब पुराना भाव कैसे निकालेंगे, पुराना भाव होता है हमेशा कितना, 100% होता है। तो नया भाव कितना होगा, कितनी कमी कर दी है, नया भाव कितना कर दिया भाई, नया भाव कर दिया 25% कम कर दिया चीनी को। तो नया भाव कितना हो जाएगा, 100 में 25 घटाइए कितना, 75 आ गया। 75% किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/75 आ जाएगा। हमें तो पुराना भाव निकालना, तो 100 से गुणा कर दीजिए 12/75 को। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से कटे 3 चौके 12, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा हमारा चीनी का पुराना भाव। और नया भाव कितना है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।